भगवान के यहाँ किसी भाव से जाएं, ये भगवान का महावाक्य है, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जाकी रही भावना जैसे। लेकिन भगवान के सामने कभी रोना नहीं है। एक बात कान खोलकर सुनिए, भगवान के सामने रोना नहीं। रोने का मतलब क्या है? एक जजमान के यहाँ मैं कथा करने गया था, बहुत बड़े आदमी थे, हर बात बोले महाराज क्या बताएं, सब कुछ है लेकिन पैसा नहीं है। और बात क्या करें कि महाराज जी 5 करोड़ का वहां खरीदे, 5 करोड़ का। तो एक दिन मैंने उनको कस के डांटा, पंडित जी थे, मैंने कहा आप ही क्या भागवत जी के सामने कह रहे हैं? कथा सुन रहे, वो कह रहे भगवान पैसा नहीं है, वो कहते हो कि महाराज 5 करोड़ का वहां खरीद ले, 5 करोड़ का वहां खरीद ले। भगवान के सामने रोना नहीं है। जो भगवान के सामने रोता है, भगवान उस पर नाराज हो जाता है। हाँ, भगवान के लिए रोना है, भगवान के लिए रोना अच्छी बात है, लेकिन भगवान के सामने अपने लिए नहीं रोना है। चैतन्य वल्लभाचार्य के सामने सूरदास जी महाराज, सूरदास जी वृंदावन में आए वल्लभाचार्य, तो लोगों ने कहा महाराज जी ये जो सूरदास है ना, ये बड़ा अच्छा गाते हैं। अच्छा गाते हैं। अब गाने वालों के प्रति देखिए, हमारे अजय पांडे जी उपस्थित हैं, बहुत अच्छे भोजपुरी के गायक भी हैं। हमारे आलोक बाबू के यहाँ तो इनकी उपस्थिति थी, और हमारे डब्लू भैया जो बैरी मुखिया जी के लड़के हैं, श्री स्वर्गीय गौरी शंकर जी पांडे जी के, ये तो कहीं कथा होती है दौड़े हुए सब लोग चले जाते हैं, संजय भैया सहित तमाम जितने लोग भी हैं, सब लोग ये कथा का प्रेम खींच रहा है। भगवान के सामने गाना है, रोने वाले को भगवान नहीं मिलते। अब भगवान के सामने गाते हैं लोग कैसे? अपने लिए हलवा बनाना होगा, आधा चीनी, आधा घी, आधा आटा। और जब सत्यनारायण भगवान को बनाना होगा तो 5 किलो आटा में 25 ग्राम शुद्ध डालडा और 150-200 ग्राम किसी तरह से मरते जीते चीनी, वो भी चूटी सहित। और आदम के जमाने वाला एक रंगा भगवान के सामने उड़ा देंगे और अपने मूंगा सिल्क कोसा सिल्क पहन लेंगे और गाएंगे क्या? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा ओम जय जगदीश। अरे भाई कितने चालाक लोग हो गए हैं। एक शायर ने लिखा कि सूरज से अब तो आंख मिलाने लगे हैं लोग, सूरज से अब तो आंख मिलाने लगे हैं लोग, और दरिया में अब तो आग लगाने लगे हैं लोग। अपनी तमाम ऐब छुपाने के वास्ते, अपनी तमाम ऐब छुपाने के वास्ते आईना दूसरों को दिखाने लगे। ये दुनिया। सूरदास जी गए, वल्लभाचार्य ने कहा गाते हो? बोले गाओ। वल्लभाचार्य जी के सामने सूरदास जी गाने लगे, मौसम कौन कुटिल खल कामी। सूरदास जी पर नाराज हो गए वल्लभाचार्य, बोले अंधा होकर रो रहा है, भगवान के सामने रोने आया है। इतना ही जीवन में पाया कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, भगवान के सामने रोया जाता है। अब सूरदास तो चुप। वल्लभाचार्य ने सूरदास के सिर पर अपना हाथ रख दिया, और जो हाथ रखा तो उनको नंद भवन का लाइव दर्शन होने लगा। जो हाथ रखा तो क्या देख रहे हैं कि मैं नंद भवन में खड़ा हूं, और द्वापर की लीला उनके सामने प्रकट हो गई। बोले सूरदास, बोलो क्या देख रहे हो? गाओ, जो देख रहे वही वर्णन करो। बोले रून झून झनन झनन झन बाजत है रोन झून
मात यशोदा चलन सिखावे, मात यशोदा चलन सिखावे, अंगुली पकड़ गौगनिया, अंगुली पकड़ गौगनिया, रोन झोन रोन सूरदास ने देखा क्या, सामने नंद महल में भगवान को लेकर के यशोदा मैया घुमा रही है। एक संत का हाथ पड़ा और दर्शन होने लगा भगवान का। पीत झगोरिया तन पर सोहे, 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 सिर टोपी लटकनिया, सिर टोपी लटकनिया, रोन झोन रोन झोन झनन झनन झन बाजत बजरिया, रुन झुन रुन झुन झनन झनन बाजत बजरिया। तीन लोक जाके उधर विराजे, तीनों लोग जाके उड़न विराजे, तीन लोक जाके उधर विराजे, तीनों लोग जाके उड़न विराजे, ताही न जावे पालनिया, ताही नचाए बालनिया, ताही न जावे पालनिया, रोन झोन रोन बाजत बजरिया। सूरदास प्रभु तन को निहारे, 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 सकल विश्व को धनिया, सकल विश्व को धनिया, सकल विश्व को धनिया, सकल विश्व को धनिया, रुन झोन रुन झोन
भगवान पूतना का उद्धार किए। ये पूतना कौन थी? राजा बलि की बेटी थी जिसका नाम था रत्नमाला। जब भगवान वामन सुंदर रूप बना करके आए तो उनको देखकर वो मोहित हो गए। सोची यदि मेरा पुत्र इतना सुंदर होता तो मैं इसको अपना दूध पिलाता। लेकिन जब भगवान वामन ने विराट रूप बना करके 14 भुवन को नाप लिया और बलि को बांध दिया तो क्रोधित हो गई और सोचने लगी यदि मेरा पुत्र ऐसा होता तो मैं इसे विष पिलाकर मार डालता। यह भाव भगवान वामन समझ गए। बोले तेरी दोनों इच्छा मैं पूर्ण करूंगा। कब? जब जदुवंश कृष्ण अवतार। भगवान आज पूतना का उद्धार किए। 3 महीने के हो गए, करवट बदल दिए। उसी समय यशोदा मैया ब्राह्मणों को बुला करके वेद ध्वनि कराई, स्वस्ति वाचन पूजन कराया और भगवान के पलना को उठा करके एक बैलगाड़ी के नीचे लटका दिया, जिसको सकट कहते हैं संस्कृत में। उसी पर एक सकटासुर नाम का दैत्य जो बिना देह के था, उसके पास देह था ही नहीं। क्यों? लोमस ऋषि के शाप से लोमस ऋषि के जंगलों को तोड़ता था तो लोमस जी ने शाप दिया था तू जाओ देह रहित हो जाओ। वो हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच, उत्कच का मतलब होता है जिसके बाल ऊपर खड़े हो। आजकल देखते ना नए नए फैशन में ऐसे ऐसे बाल कटाते हैं बच्चे, जैसे मालूम पड़ता है हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के मौसेरे भाई। हाँ देखिए ऐसे ऐसे बाल देते, यहाँ तक सब छील देते, न जाने कौन सा सिस्टम, टोपी जैसे मालूम पड़ता है कि ऊपर से टोपी उड़ाया गया, बारे बाल। उस समय तो एक उत्कच था, इस समय तो गांव गांव घर घर में उत्कच घूम रहे हैं। तो उत्कच अवसर देख करके उसी छकड़े पर बैठ गया। ये भेज कौन रहा था? कंस। देखिए दुष्ट लोग अपनी दुष्टता से कभी बाज नहीं आते, इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि दुष्टों को कभी भी क्षमा नहीं करना चाहिए। अगर आप गलती से क्षमा कर दिए तो उस क्षमा का वो फिर नाजायज फायदा उठाएगा। नमन नीच कर अति दुखदाई, जिमी अंकुश धनु उरग मिलाई। कंस नीच था। आप कहेंगे इसका कोई प्रमाण? कहा कंस ने जब देवकी के पुत्री को मार दिया और जो वियोग माया ने कहा कि किम मया है, अरे मुझे क्यों मार रहा है रे दुष्ट मंदभागी, अरे महामूर्ख तू मुझे मार रहा है, तुझे मारने वाला जन्म ले लिया है। तो कंस ने तुरंत रूप बदल दिया और क्या किया जानते? देवकी और वसुदेव के चरणों में गिरकर रोना शुरू कर दिया। एक कपटी लोगों का लक्षण है, कब रोएंगे कब हंसेंगे भगवान जाने। एक आदमी थे, नाम नहीं लूंगा, वैसे आदमी थे कि 1 मिनट में 30 सेकेंड रोते थे और ठीक 31वां सेकेंड पर अट्टहास करके हंसने लगते थे। उनको हम लोग कालनेमी कहा करते थे। ऐसे भी कालनेमी लोग हैं जो एक ही साथ प्रहसन करते हैं, हंसे भी और रोएंगे। कंस चरणों में गिर गया और नाटक करने लगा, मुझसे गलती हो गई, मेरी बहन क्षमा कर दे। दुष्ट लोग यदि अपराध करके आपके चरणों में गिरे तो उनको क्षमा न करिए, नहीं तो फिर आपके लिए घातक हो जाएगा। भगवान ने छलांग लगाई, सोए सोए ऐसे मारा कि उस छकड़े पर दूध दही भरा हुआ था और दूध दही के साथ छकड़ा पलट गया। छकड़ा पलट गया, वह दैत्य मर गया। बच्चे आकर बोले अरे भैया तेरे लाला ने तो छकड़ा पलट दिया। यशोदा भैया बोले नहीं, बोले चलो देख ले। ब्राह्मणों से बोली हे महाराज हमारा बच्चा जब से पैदा हुआ है ग्रह बहुत तेज चल रहा है, थोड़ा पूजा अच्छे से कराइए आप लोग, क्योंकि जन्म हुआ तो 6वें दिन आ गई पूतना और इसके बाद 3 महीने बाद आ गया ये राक्षस सकटासुर। भगवान के मन में आया कि थोड़ा
इलाका देखना चाहिए। चोरी करना है ना तो चोर को एक एक गली का ज्ञान होना चाहिए। तो योग माया से बोले सुनो कोई विमान की व्यवस्था करो, उड़न खटोल, लोकल उड़न खटोल चाहिए। तो योग माया ने तुरंत कंस के यहाँ जाकर के तृणावर्त का कान पकड़ लिया, बोले चल। तो तृणावर्त नाम का एक दैत्य था। तृण माने तृण पत्ते घास फूस, आवर्त माने गोल गोल। बवंडर देखे हैं ना गांव में, पहले गर्मी के दिनों में गांव में बवंडर आता था तो हम लोगों को माता जी लोग घर में छुपा कर मत जाना बवंडर आया है। तो कुछ बच्चे कहते थे कि उसमें नमक फेंकोगे तो भूत पैदा हो जाएगा, बचपन में कहते थे। अब आज के बच्चे तो ऐसे फ्रिज में हो गए हैं कि वो बच्चे सब बचपन ही भूल गए। आज के बच्चे तो जन्म लेते हैं, छठी बरही बीत गई तुरंत स्कूल में एडमिशन हो गया, न जाने वो क्या पढ़ रहे हैं परमात्मा जाने। तृणावर्त आया, यशोदा मैया काम में लगी थी। दैत्यो नाम तृणावर्त कंस भृत्य प्रणोदित। कंस का नौकर जिसका नाम था तृणावर्त, भगवान अकेले बैठे थे और भगवान को अकेले में पाकर के उठा लिया, हवा के बल पर उठाया, भगवान को घुमाना शुरू किया। भगवान बोले वाह बड़ा अच्छा हुआ, सब जगह घूमने का अवसर मिल रहा है, सब गलियों का दर्शन कर रहा हूं, दान गली, मान गली, कुंज गली, जितनी भी गलियां हैं सब देख रहा हूं, सब स्थलों का दर्शन हो रहा है। तब तक वो भगवान को मथुरा की तरफ लेकर चला। तो जो व्यक्ति सिर पर बैठा रहे और गिरेगा तो क्या पकड़ेगा? गर्दन। तो भगवान गिरते समय उसका गला पकड़, और गला पकड़ लिए तो मन ही मन वो सोचने लगा कि हे भगवान, ऐसा तो नहीं है कि नंद के भवन में जो काला पत्थर रखा हुआ था मैंने उसी को उठा लिया? विचार करिए, तृणावर्त के सामने भगवान है, फिर भी वो भगवान को भगवान न समझ करके पत्थर समझ रहा है। यही देखिए भावना है। कुछ लोगों को पत्थर में भगवान दिखते हैं और कुछ लोगों को भगवान में पत्थर दिखते हैं। तृणावर्त का मतलब क्या है? वासना। और जहां वासना होगी वहां उपासना नहीं होगी। और वासना का बवंडर जब आता है तो बड़े बड़े चकरा जाते हैं। धरी न काहू धीर सबके मन मन सिंह। भगवान ने उसका गला पकड़ के दबाया, गले गृहीत उत्सृष्टुम नासकृत अद्भुतार्भकम, गला पकड़ के दबाया और जय सिया राम हो गया, मर गया। तृणावर्त के मरने के बाद यशोदा मैया को भगवान ने अपने स्वरूप का दर्शन कराया। गर्गाचार्य जी को वसुदेव जी ने भेजा नामकरण करने के लिए। गर्ग जी महाराज वसुदेव जी के पुरोहित हैं। देखिए एक बात आपसे कहूं, पुरोहित, गुरु और व्यास तीन होते हैं। विषम परिस्थिति में गुरु बदले जा सकते हैं, व्यास भी बदले जा सकते हैं, लेकिन किसी भी अवस्था में पुरोहित नहीं बदले जाते। और पुरोहित और उपरोहित दो शब्द होता है। अब कुछ लोग कहते हैं आइए उपरहिता जी, बहुत लोग बोलते हैं। उपरोहित जानते हैं किसको कहते हैं? जो राजाओं के यहाँ पहले रसोइया का काम करते थे, जो ब्राह्मण, जो पाचक हुए थे, होते थे, उनको उपरोहित कहा जाता था। आप कहेंगे कोई प्रमाण है? तो करोड़ों निर्णय सिंधु का एक निर्णय सिंधु रामचरितमानस। उपरोहित जेवनार, आगे की चुपाई व्यास जी आप लोग पकड़ते नहीं। उपरोहित जेवनार, राजा के उपरोहित हरि आई निजमाय आया नहीं प्रताप भानु की कथा में। पुरोहित है, गर्गाचार्य के पुरोहित कौन है? यदुवंशियों के पुरोहित कौन है? गर्गाचार्य। और नंद के पुरोहित कौन है? सांडिल्य। नंद जी और वसुदेव जी चचेरे भाई हैं। एक जगह ये भी वर्णन आया है। सूरसेन और पर्जन्य ये दोनों सगे भाई थे। ध्यान से सुनेंगे।
गोपाल चंपू नामक ग्रंथ है, उसमें इसका वर्णन है। और भी ग्रंथों में वर्णन है, आचार्यों के मुख की सुनी बात मैं आपसे कह रहा हूं। कहीं वर्णन है कि नंद जी गोप थे और वसुदेव जी क्षत्रिय थे, दोनों। तो नंद और वसुदेव आपस में मित्र थे। तो नंद जी महाराज के यहाँ वसुदेव जी ने अपना पुरोहित भेजा, हे पुरोहित जी हमारे बच्चे का नाम रख दीजिए। पुरोहित जी महाराज आए, गर्गः पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपा ब्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। वसुदेव जी ने कहा महाराज मेरे बेटे का नाम रख दो। रोहिणी का बेटा नंद जी के यहाँ रहता है। नंद जी ने सम्मान किया। नंद जी ने कहा महाराज जब नाम रखने आए हो तो मेरे भी बेटे का नाम रख दो। उन्होंने कहा महाराज आपके बेटे का नाम नहीं रखूंगा। बोले क्यों? कयदूनाम हमाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। हम यदुवंशियों के आचार्य हैं, कहीं आपके बेटे का नाम रखेंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि देवकी का 8वां बेटा यही। बुद्धिमान लोग, विद्वान लोग हंसी हंसी में कोई बात कह देते हैं। हर बात हर लोगों से नहीं कहनी चाहिए। गर्गाचार्य जी ने कह दिया कि जो नंद का, जो वसुदेव का बेटा है वो अभी खोया हुआ है और आपके बेटे का नाम रखूंगा तो स्पष्ट हो जाएगा कहीं आप ही का बेटा तो नहीं, नंद यशोदा का बेटा वसुदेव का बेटा है। क्योंकि कंस ने प्रतिज्ञा कर लिया है यदुवंशियों को खत्म करने का। अरे महाराज आप नाम तो रखो। बोले कैसे नाम रखो? नाम रखने की बात कर रहे हो, सुनो। जब से तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हुआ रोज उत्सव कर रहे हो। ज्यादा उत्सव भी व्यक्ति के लिए खतरनाक है। समाज में कई तरह के लोग होते हैं, ऐसा भी होता है। जन्माष्टमी जब मेरे यहाँ होती है तो एक हमारे बड़े प्रिय हैं, जजमान भी कह लीजिए, रिश्तेदार भी कह लीजिए, भाई साहब आते हैं। और वो आते हैं तो अंतिम दिन लगभग 12 से 15 लाख रुपए बांट कर जाते हैं, जिस दिन भंडारा होता है। तो हमने उनसे कहा कि महाराज क्या करना चाहते हैं? अपहरण कराना चाहते हैं क्या? इलाके में हल्ला हो गया, 500 रुपया 500 रुपया 500 रुपया मिल रहा है जो खा रहा है। अरे भाई कभी कभी धर्म के कार्य पर भी लोगों की नजर बुरी हो जाती है, इसलिए सावधान भी रहना जरूरी है। तो जब से तुम्हारे घर में बच्चा हुआ तो कुछ न कुछ रोज कर रहा है। अच्छा चलो कुछ नहीं करोगे तो कम से कम अपने बहन को बुलाओगे, सुनंदा को। बोले उसको नहीं बुलाएंगे। अच्छा अपने 9 भाई को तो बुलाओगे। बिना भाई के, बिना बहन के यज्ञ नहीं पूरा होता। आप दुनिया का कोई भी यज्ञ करिए, अगर उस यज्ञ में बहन नहीं आई, बेटी नहीं आई, भाई नहीं आया तो आपका सब किया हुआ बेकार। यही नहीं, बिना पत्नी कथम धर्म। अगर पत्नी आपकी है, अगर पत्नी नहीं आई आपके यज्ञ में तो आपका यज्ञ सब नष्ट और व्यर्थ। बिना पत्नी कथम धर्म आश्रमाणाम प्रवर्तते तस्मात् त्वं मम विश्वस्ता भव वामांग गामिनी। शास्त्रों में लिखा है। इसलिए यज्ञ में पत्नी का होना, भाई का होना, भतीजे का होना, बहन का होना, बेटी का होना अति आवश्यक है। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा जब से पुत्र हुआ है तब से तू कुछ न कुछ उत्सव मना रहा है। बोले हम किसी को नहीं बुलाएंगे महाराज। कहाँ नाम रखोगे? बोले गौशाले में। अच्छा चलो। गौशाले में धीरे सा मंत्र पढ़े, धीरे सा मंत्रोच्चारण किया तो माताओं में एक प्रकृति होती है, जानते हैं क्या?
माताएं दूसरे की परीक्षा बड़ा तेज गति से लेती हैं, उनका एक नैसर्गिक स्वभाव है। तो यशोदा और रोहिणी आपस में बात की कि बाबा बहुत बड़ा ज्योतिषी है, देखे ज्योतिष जानता है कि खाली बस खड़िया पंडित है। तो यशोदा मैया बलराम जी को लेकर गई, बोली है बाबा इस बच्चे को देखो। देखते ही बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणई। अरे यशोदे तूने गलती से रोहिणी के पुत्र को उठा लिया है, ये रोहिणी का बेटा है, इसका नाम रोहिणेय होगा, शरीर से बलवान होगा, स्वभाव से हंसमुख होगा, इसका नाम बलवान होगा। और यह बालक संकर्षण विद्या से पैदा हुआ है। ये नहीं कहा कि देवकी का 7वां गर्भ यही है। देखिए कितना बुद्धिमानी से बोल रहे हैं। बोलना बहुत बड़ी कला है, हम शब्दों का प्रयोग बड़े सावधानी से करें, और हम व्यासों से तो बहुत गलतियां होती हैं। हम लोग तो मंच पर बोलते बोलते न जाने क्या क्या बोल जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि देवकी की जगह पर द्रौपदी, द्रौपदी की जगह पर देवकी, वाचस्खलन हो जाता है। कभी आया को गई, गई को आया हो जाता है, ऐसा हो जाता है। लेकिन प्रयास यह करना है कि हम जो बोले वो उचित और शास्त्र सम्मत। बोले देखो देवी, ये बालक का नाम संकर्षण हो। जब ही भगवान कृष्ण को लेकर आई और जब भगवान कृष्ण को देखा, भगवान ये गर्गाचार्य ने तो उनको समाधि लग गई। कहना चाह रहे थे कि यह बालक आपका साक्षात ब्रह्म है, बस भगवान ने लॉक कर दिया। अभी बता दोगे तो नाटक खुल जाए। अब कोई मंच पर बैठा हो और कह रहा है भोजन बिना मर रहा हूं, तब तक कोई एक थाली भोजन ले आकर रख दे तो सारा उसका अभिनय खत्म। समाधि लग गई, समाधि छूटी। यशोदा मैया लगी मनाने, हे भगवान कहीं ऐसा ना हो कि पंडित जी को हार्ट अटैक आ गया हो और ब्रह्म बाबा बन जाए तो बड़ी कष्ट देंगे। जिनके घर में ब्रह्म बाबा हो जाते हैं वही जानते हैं ब्रह्म बाबा कितना कष्ट देते हैं। एक ब्राह्मण देवता नदी के उस पार मर गए, तो इस पार एक आदमी हल जोत रहा था, उसको लग रहे थे। तो जब पूछे सब भाई काहे लग रहे हो, बोले हम सतुआ खा रहे थे तो हमको रोका क्यों नहीं। अरे भाई तू दुर्गावती नदी के उस पार बैठा है और इस पार वाला तो बड़े विचित्र बाबा लोग होते हैं। यशोदा मैया बोली कहीं ब्रह्म बाबा बने तो बड़ा कष्ट देंगे। तब भगवान की प्रार्थना किया होश आया। अरे पंडित जी तबीयत ठीक है? बोले तबीयत ठीक है। अरे तो ऐसा कैसे हो गया? बोले कभी कभी ऐसे हो जाता। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं पंडित जी, बताओ हमारे बच्चे के विषय में। कबहू निसंति नामानि। अरे भैया एक नाम नहीं अनेक नाम है इस बालक का। विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, कौन कौन नाम, हजारों नाम। तो एक नाम मैं कौन बताऊं, लेकिन एक बात है क्या, का शुक्लो रक्तस्तथा पीतम इदानीं कृष्णतां गतः। शुक्ल वर्ण में यह आया था बामन बनकर के, यह हंस बनकर के। रक्त वर्ण में आया तो परशुराम बनकर के। परशुराम जी क्रोध में थे इसलिए क्रोध का रंग लाल होता है। कपिल भगवान के रूप में आया तो पीला रूप बनाकर, पीले रूप में। और इस समय काला रूप में आया है, थोड़ा सांवला है, काला है, एक कलाबाज है इसलिए काला होकर के आया है, इसलिए इसका नाम कृष्ण। कृष्ण किसे कहते हैं? करसती जीवानाम चित्तम स कृष्ण। जो जीव के चित्त को खींच ले उसी का नाम कृष्ण है। और कृष्ण भूवाचक शब्द रस निवृत्तिवाचक, जो जीव को निवृत्त करके परमात्मा में प्रवृत्त कर दे उसी का नाम तो कृष्ण है। आज बोले देखो महारानी, ये बालक कभी वसुदेव जी के घर में जन्म लिया था,
जजमान अपना सब कुछ दिखा देता है पंडित जी लोगों को। बाबा ये पैसा हमारे पास है, थोड़ा अक्षत छिड़क दीजिए, फूल छिड़क दीजिए। बाबा ये गोल्ड है, थोड़ा अपने हाथ से छू। उसकी श्रद्धा देखिए। तो ब्राह्मण को उसके घर की बात किसी से नहीं करनी। एक बार महाराज में एक जजमान के यहाँ गया, एक घर पैसा था, एक कमरा, मैं बताया था याद हो, एक घर पैसा देखा, मैं तो हैरान हो गया देख करके पैसा। बोले थोड़ा सा बाबा अपने हाथ से छू दीजिए, उसकी श्रद्धा देखिए। लेकिन अब उसके बगल में हम निकलते, बोले अरे भैया उसके घर में तो पता चला डकैती पड़ जाएगी। तो ब्राह्मण को, पुरोहित को, गुरु को, आचार्य को किसी की गोपनीयता किसी से नहीं कहना चाहिए। बोले यह बालक कभी वसुदेव जी के घर में जन्म लिया था, इसलिए इसका नाम वासुदेव होगा। अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात और है भैया। बोले क्या? कहा तस्मान नंदात्मजोयम ते नारायण समो गुणैः। यह बालक नारायण के समान है, नारायण के समान है। ये नहीं कह रहे हैं कि नारायण ही है। देखिए बोलने में बड़ा सावधानी से बोलना है, लिखने में भी सावधानी से लिखना है। लिखना है कुंती, और अगर गलती से कहीं कुंती में का बिंदी छूट गई तो कुंती क्या हो जाएगी? कुत्ती। इसलिए सावधान होकर के शब्दों का प्रयोग करें। वसुदेव जी महाराज के द्वारा भेजे हुए गर्गाचार्य ने नामकरण किया, बहुत कुछ बताया। यशोदा मैया ने पूछा हमारे लाला की उम्र कितनी हो? कहा 125 वर्ष। अच्छा, विवाह कितने होंगे? कहा 16,108, और एक एक पत्नियों से 10-10 बेटा और एक एक बेटियां। अब तो महाराज यशोदा मैया की खुशी की कोई सीमा नहीं। बहुत दान दक्षिणा दिया, गर्गाचार्य चले गए। एक दिन यशोदा मैया भगवान का श्रृंगार कर रही हैं। भगवान घुटने और केहुनी के बगल चलने लगे। उसी समय भगवान कृष्ण बाहर आए और बाहर में जितने कीचड़ थे सब शरीर में लगा लिया। यशोदा मैया पूछी क्यों रे, अगले जन्म का तू सुअर है क्या? तुम सुकरो गत जन्मनि पूतना रे। अरे पूत, अगले जन्म का तू सुअर है। बात भी सही है, भगवान तो अगले जन्म के सुअर ही है। एक दामाद जी ससुराल गए तो कहीं सुन लिए थे कि सु लगाने पर अर्थ बिगड़ बन जाता है और कु लगाने पर अर्थ बिगड़ जाता है। तो उनको सब लोग कहने लगे आइए कुंवर जी, आइए कुंवर जी, आइए कुंवर जी। अब मुंह लटका लिया, साली सरहा जाए, अरे कुंवर जी पानी पीजिए, मुंह लटकाए। अरे कुंवर जी जलपान करिए, मुंह लटकाए। क्यों भाई कुंवर जी पानी नहीं पी रहे हैं? उसी में एक साली थोड़ी सी, जानते ही है ससुराल, क्या हो गया कुंवर जी? जी अजी कहा नहीं पानी पी रहे हैं? बोले यहाँ के लोगों को बोलने नहीं आता। धीरे सा बोले, गंभीर होगा। अच्छा क्या बोला? बोले जब से मैं आया हूं मेरा बड़ा अपमान हो रहा है। क्यों? बोले जब से आया हूं लोग मुझे कह रहे हैं कुंवर जी, कुंवर जी, कुंवर जी। तो जीजा जी आप क्या चाहते हैं? कहा हमको लोगों से कह दो कि लोग सुअर जी, सुअर जी, सुअर जी कह के बोले। अब सोचिए, कुंवर जी कहा जा रहा है तो सुअर जी समझ रहे हैं। कहां किस शब्द का क्या प्रयोग करना चाहिए ये भी समझना बड़ा आवश्यक है। एक दिन भगवान कृष्ण के यहाँ स्वर्णकार महोदय आए गहना बनाने, और स्वर्णकार लोगों के यहाँ इतना बड़ा एक होता है लंबा फूकने वाला, और फूक रहे थे बस भगवान ऐसा फूक दी कि उसका सब दाढ़ी मोछ बाल सब जल गए। घर में तलवार रखी रहती थी, तलवार उठाकर भांजने लगते थे। बैलों का सींग पकड़ करके झूल जाते थे, पोंछ पकड़ करके घुमा देते थे, बिजक जाते थे, बैल लत्ती मारने लगते थे। बड़ा सुंदर वर्णन है कौशिकी संहिता और गोपाल चंपू आदि ग्रंथों में बाल लीलाओं। भगवान ने घर में चोरी शुरू कर दिया। देखिए घर का वातावरण जैसा होगा ना, बच्चे वैसा ही पैदा होगा।
क्या किया? बोले घर का वातावरण तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक समस्या है। बोले क्या? बोले सब कुछ की छूट है, बच्चों को ज्यादा छूट भी नहीं देना और बड़ा ज्यादा नियंत्रण भी नहीं करना, दोनों खतरनाक। भगवान कृष्ण धीरे धीरे एक नया काम सीख लिए। उस योग का नाम था चोरी। अस्तेय योग उसको भगवान सुखदेव कहते हैं, अस्तेय योग। क्या करते थे? कबत्सान मुंचन क्वचिद समये कोश संजात हासः स्तेयं स्वाद्वच्छदधिपयः कल्पित स्तेय योगै मरकान् भोक्ष्यन् विभजति सचन्नत्ति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे स गृहकुपितो यात्युपक्रोशतो काम। गाय धोने का समय 5 बजे होने तो 4 बजे जाए करके गायों का बछड़ा छोड़ दे, और जब गोपियां गाय धोने जाए तो लात मारने लगे। गाय लात मारे, दूर जाकर के हंसे। गोपियों के घर में जाए तो ददिया सास के जमाने का दुधहन खोज करके सब फोड़ फाड़ दे, और घर में जो बच्चे सोए रहते थे उनको पकड़ के चिकोटी काट देते थे, और बच्चों का चोटी पकड़ करके खाट में बांध करके और कान में बोलते थे हौवा, और जो हौवा बोले तो बच्चे डर करके ऐसे उठे तो खाट भी साथ में उठ जाए। बोले हौवा पकड़ लिया। भगवान तरह तरह की लीला कर रहे हैं। कौन कौन सी लीला करे? भांताघारे धृतमणिगणं स्वांगमर्थ प्रदीपम। ददिया सास के जमाने का दुधहन लुकवा छुपवा के रखती थी तो भगवान अपने हाथ से देख लेते थे, क्योंकि भगवान के हाथ के रोए जो थे वो इतने चमकीले थे कि उनसे प्रकाश निकलता था। इतनी देदीप्यता भगवान कृष्ण। एक दिन भगवान कृष्ण माखन तो चोरी कर ही रहे थे, मिट्टी खाए पकड़े गए। कृष्णो मृदम भक्षितवान। माँ ने पूछा क्यों रे तूने मिट्टी खाया? कस्मान मदन मदान आत्मन भवान भक्षितवान रहा बदंति दावका हेते कुमारास्ते गृजोपेयम। ये जितने तुम्हारे मित्र हैं सब झूठ बोल रहे हैं, मिट्टी खाया कि नहीं? अरे चटोरे, विचार करिए, जिस परमात्मा को वेद भी नहीं समझ पाया उस परमात्मा को यशोदा मैया चटोरा कहती है। बोली बोल, डंडा लेकर खड़ी हो गई। सूरदास जी कहते हैं डंडा लेकर खड़ी हो गई और कही बोल माटी खाया कि नहीं? साटी ले उगलावत माटी। सूरदास जी कहते हैं जाको ब्रह्मा पर जाको ब्रह्मा तासो नंद की नारी यशोदा, तासो नंद की नारी यशोदा, हर की टहल करावे ब्रह्मा जाको परमात्मा को ब्रह्मा भी नहीं समझ पाए। यशोदा मैया कहती है माटी खाया? नहीं। श्री सूरदास जी कहते हैं सुख सारद नारद गणेश मुनि जाको ध्यान नित्य ध्यान। सुख सारद नारद गणेश मुनि जाको ध्यान नित्य ध्यावे। निशिवासर खोजत पचिहाने, जत परिहारे मनसा ध्यान गया में जाको ब्रह्मा पार।
भर की टहल करावे, जाको ब्रह्मा पार जाको ब्रह्मा पार यशोदा मैया से यशोदा मैया ने कहा मिट्टी खाया, भगवान ने कहा नहीं। बोले बदंत तावका है, ये तुम्हारे मित्र झूठ बोल रहे हैं क्या? ये सब झूठ बोल रहे हैं? भगवान बोले झूठ तो नहीं बोल रहे, लेकिन सही भी नहीं बोल रहे। तो तुम ही बोलो, तुम बोलो क्या कहना चाहते हो? विचार करिए, जासु त्रास डर कहूं डर होई, जिसके भय से भय भयभीत हो जाता है, आज वह यशोदा के डंडा के भय से भयभीत है। इसी बात को कुंती मैया ने कहा, वाह यही भगवान की कृपा है, यही भगवान की करुणा है, यही भगवान का अनुग्रह है, जो भक्त के अधीन भगवान नाच रहे हैं। भगवान थर थर कांप रहे हैं। यशोदा मैया ने पूछा बता, भगवान बोले ना, हम केवल अनुभव कर रहे हैं। पति जिनके सामने आज आंख मल रहा है और उन आंसुओं से आंखों के काजल धुल रहे हैं और पूरे आंख पर फैल गए, पूरी आंखें काली हो गई, आंसू गिर रहे हैं। रोते हुए बोले ना, हम भक्षितवानम सर्वे मिथ्याभिशंसिना, मां मैंने नहीं खाया, ये सब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा बोले प्रमाण क्या है? का यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्य में मुखम, यदि तुमको विश्वास नहीं है तो मेरे मुंह में देख। और जब ही भगवान के मुख में मैया यशोदा ने देखा, कहा मुंह खोल, तो क्या देख रही है कि सातत्र ददृशे विश्वम जगत स्थासु चखन दिशम, संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के अंदर दिखाई दे रहा है, और उसी में दिखाई दे रहा है नंद का भवन, और कन्हैया पकड़े कान और मैया लिए डंडा। ये भी उसी में सब चल रहा है। बाइस्कोप देखे है ना, बचपन में हम लोग देखे, ऐसे लगा देता था, सब उसी में दिखता रहा, और सब बाइस्कोप की तरह दिख रहा है। अरे यशोदा मैया तो डर गई, मैं क्या देख रही हूं? भगवान समझ गए, भगवान समझ गए कि मेरी मां अब मेरे भगवत्ता को देखकर भयभीत हो रही है। तब वैष्णवी व्यतनोन्माया पुत्र स्नेहमयी विभो, भगवान ने तुरंत वैष्णवी माया का विस्तार कर दिया। भगवान अपनी माया से मां को मोहित कर दिए, और मां भूल गई कि मैं क्या देख रही थी। देखिए भगवान चाहे तो व्यक्ति याद कर सकता है, और भगवान चाहे तो भुला ले। लाखों श्लोक याद हो और एक झटका ब्रेन पर लग जाएगा। ऐसे भी लोगों को आपने देखा हो जिनको अपना नाम पता नहीं चल पाता है। ये उसकी कृपा है, इसलिए भैया अपने बल के बल पर कभी विश्वास नहीं करना है। ये जो भी होगा सब उसी के बल पर। और ये भागवत यही कह रही है कि बस भगवान पर विश्वास करना सीखो। मैया भूल गई। श्री परीक्षित जी ने पूछा, ये यशोदा और नंद को ऐसा सौभाग्य कैसे मिल गया? सुखदेव जी कहते, द्रोणो वसुनाम प्रवरो धरया सह भार्यया। नंद जी द्रोण नाम के वसु, और ये उनकी जो पत्नी है यशोदा, ये धरा नाम थी। ये दोनों पति पत्नी पूर्व जन्म में भगवान महादेव से वरदान मांगे थे।
बिना महादेव जी के कृपा के राम कृष्ण का दर्शन नहीं होता, याद रखिए। बिना भगवान शिव की कृपा के राम की भक्ति नहीं प्राप्त होती। आप कहेंगे प्रमाण, कहा प्रमाण यह है, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभ सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कुंभज जी ने कथा सुनाई तो बोले महाराज आपने हमको कथा सुनाई है तो हमको कुछ दक्षिणा देना चाहिए। शंकर जी बोले हम यजमान बनकर कथा सुने, श्रोता बनकर, तो बोले हमको दक्षिणा में भगवान की भक्ति दे दे। बिना शिव की कृपा के, बिना किसी वैष्णव की कृपा के जीवन में भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होती। और वैष्णव कौन है? बोले सबसे बड़े वैष्णव कोई है तो भगवान शिव। शिव से बड़ा वैष्णव कोई नहीं हो सकता। शिव समान असको उपकारी, बिनु अगतजी सती अस नारी। आज भगवान शिव ने भगवान की भक्ति दिया कुंभज जी को। भगवान की कृपा से इनको भक्ति प्राप्त हुई और आज उनके यहाँ भगवान नंद और ये यशोदा बनकर ये आए और इनको भगवान अपनी लीला दिखा रहे हैं। देखिए ये भगवान की लीला है। लीला का मतलब होता है जो यथार्थ न हो, जो जीव को लीन कर दे, उसी का नाम लीला है। लेकिन लीला आरोपित होती है, चरित्र यथार्थ होता है। एक चरित्र शब्द है और एक चरित्र शब्द है। चरित्र कहते हैं कैरेक्टर को, जीवन के एक हिस्से को, एक पार्ट को चरित्र कहते हैं और जीवन के संपूर्ण वृत्त को चरित्र कहते हैं। इसलिए तो मैथिली शरण गुप्त ने कहा राम तुम्हारा जीवन वृत्त ही काव्य है। लीला किसे कहते हैं? बोले आरोपित होती है लीला। लीला करने वाला आप मंच पर देखते हैं कोई और होता है और लंच पर देखेंगे तो कुछ और होता है। लेकिन लीला शब्द का अर्थ यह है जो जीव को भगवान से लीन कर दे, उसी का नाम है लीला। और एक अर्थ यह भी है लीनम गोपनीयम अर्थम प्रकटी करोति, जो जीव के सामने भगवान के गोपनीय अर्थ को प्रकट कर दे, उसका नाम है लीला। भगवान लीला कर रहे हैं। भगवान की 3 लीलाएं मुख्य है भागवत में, बाल लीला, रास लीला और चीर हरण लीला। ये बड़ी विचित्र लीला है। इन तीनों से 3 प्रकार का कार्य होता है, मल, विक्षेप और आवरण। इन तीनों से विनष्ट होता है। भगवान की कथा सुनेंगे, जन्म की कथा सुनेंगे, बाल लीला सुनेंगे तो उससे जीवन का मल नष्ट होगा, जीवन के कचड़े कूड़े खत्म हो जाएंगे। भगवान की रास लीला सुनेंगे तो जीवन के बंधन विक्षेप नष्ट हो जाएंगे और भगवान की चीर हरण लीला का दर्शन श्रवण करेंगे तो उससे जीवन का आवरण भंग हो जाएगा। भगवान बड़े हुए, यशोदा मैया एक दिन अपने घर में दधि मंथन कर रही है। स्वामी जी के आने का समय हो चुका है मंच पर, बस 10-5 मिनट हम लोग, जो स्वामी जी जब तक नहीं आते तब तक भागवत का हम लोग आनंद ले रहे हैं। एक दिन मैया यशोदा अपने घर में दधि मंथन कर रही थी। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि यानी यानी ह गीतानि तद बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरणोति तानि गा।
एकदा दीपावल्याम, एक दिन की घटना है कि दीपावली के दिन यशोदा मैया अपने घर में दधि मंथन कर रही थी। किसके लिए? जरा ध्यान से सुनेंगी माता जी लोग। किसके लिए? कन्हैया के लिए, कृष्ण भगवान के लिए। यशोदा जी के घर में 5000 कर्मचारी केवल पोछा लगाने वाले थे, लेकिन जब अपने लाला की बात आती थी, श्याम सुंदर की बात आती थी, तो यशोदा मैया स्वयं दधि मंथन कर रही है। आज ज्यादा पैसा हो जाता है तो किराए पर भोजन बनाने वाले को हम लोग रखते हैं, जिसको मेड कहते हैं। अब भगवान जाने वो 1 महीने से नहाई नहीं है कि क्या की है, परमात्मा जाने कैसे आ रही है। अब आजकल तो ऐसे ऐसे क्रीम और ऐसे ऐसे सब परफ्यूम आ गए हैं कि उसको लगा लीजिए, मार लीजिए तो मालूम पड़ेगा कि अभी तुरंत स्नान करके निकलते हैं। ठंडी के दिनों में बहुत लोगों को प्रयोग करते मैंने देखा है। हाँ, ऐसा देखा, सही बता रहा हूं। भोजन का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। यशोदा मैया दधि मंथन कर रही है और गीत गा रही है। और आजकल भोजन बन रहा है तो रो रो के बन रहा है। अगर कोई कह दिया कि दरवाजे पर 5 लोग आए हैं, चाय बना दो, अच्छा चाय बन गई एक बार, तब तक दोबारा फिर थोड़ी ही देर बाद सूचना गई कि कुछ लोग भेड़िया से आ गए हैं, कुछ लोग छांव से आ गए हैं, 4 कप और बनाता। तो मन ही मन घर से आशीर्वाद निकल रहा है। अब कौन सा आशीर्वाद है आप लोग अनुभव करिएगा। भोजन बनाने की हालत घरों में यह है कि जो स्त्री भोजन बना रही है, जो माताएं बहनें, वो रो रो के भोजन बना रही है कि हे भगवान, वो दिन कब आएगा कि पति जी बर्तन मांजेंगे, भोजन बनाएंगे और मैं पलंग पर बैठ करके रिमोट से केवल चैनल चेंज करूं। पहले जमाने में तो पति और पत्नी होते थे, अब तो हस्बैंड और वाइफ हो गए। पति कहते हैं जो पत्नी की सर्व प्रकार से रक्षा करे। पति मांग में सिंदूर डाल करके यह समाज में प्रतिज्ञा करता है कि जब तक मेरे शरीर में खून रहेगा तब तक मैं तुम्हारी मांग भरने के लिए तैयार हूं। पत्नी कौन होती है? जो पति को पतन होने से बचा लेती है। पति गलत रास्ते पर जाता है तो पत्नी उसे प्रयास करती है कि हम गलत रास्ते पर न जाएं, जाने दे। उसकी इज्जत प्रतिष्ठा को ढकती है। घर में भले बूढ़ी पत्नी हो, लेकिन अगर पत्नी है और चाय मांगना है तो लोग कहते हैं बूढ़ा तनी चाय ले आओ, तो बुढ़िया को चला नहीं जा रहा, तो उसी बेड से वो आवाज देती है। वो उनको अनुभव होता होगा जिनके जीवन में पत्नी, क्योंकि हमारे यहाँ विवाह वासना के लिए नहीं होता, हमारे यहाँ विवाह उपासना के लिए होता। हमारे यहाँ विवाह वासना का क्षेत्र नहीं है। दूसरी बात, हस्बैंड वाइफ की स्थिति क्या है आप समझ रहे हैं? पति जी हंस रहे हैं लेकिन बैंड हो गए। मजाल नहीं है कि पत्नी के खिलाफ एक लाइन बोले। क्यों? बोले वाइफ हर समय नाइफ लेकर के घूम रही, कब पेट में चला दे परमात्मा। भाई माताएं हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में बहुत ऊंचे स्थान पर है, लेकिन इस बात को समझ नहीं पाता। जिसका भोजन बिगड़ गया उसका जीवन बिगड़ गया। भीष्म ने कहा बेटी मैं दुष्ट का अन्न खाया था, तब मैं तुम्हारी इज्जत नहीं बचा सका। गीत गा करके भोजन बन रहा है। पहले जमाने में हम लोग के गांव में माताएं जाता पीसती थी, तो जाता पीसती थी 2 ठो माताएं, एक ठो उधर बैठ जाए, एक ठो इधर। उसको मैं एक गीत गाती थी। हमारे अजय जी को ज्यादा अनुभव है क्योंकि लोग भोजपुरी के बड़े आर्टिस्ट हैं। उसको क्या कहते हैं? जत सर। हाँ, जत सर। इधर वाली मारे तो आधा गावे और उधर वाले मारे तो आधा गावे। जुआ इधर से उधर जा रहा है, आटा पिस रहा है और गीत गा रही है। उस अन्न से परिवार का भोजन बनता था तो 100 वर्ष तक परिवार संयुक्त रहता था। और आज
4 भाई हैं, अभी 3 का विवाह हुआ, 1 का विवाह बाकी है। अभी पिताजी लोगों का बंटवारा नहीं हुआ, तब तक बेटा बंटवारा करने के लिए हाजिर हो गए, हमारा बांट दो। अरे भाई एक का भी शादी रहे, अरे अपना करते रहिएगा। क्यों? बोले हमारी पत्नी सेल्फ मेड रहना चाहती। अरे भाई ये कौन सी, यही मतलब है। जीवन में आचार विचार का महत्व है, जीवन में आहार का महत्व है। कितना भी धन संपत्ति हो जाए, लेकिन जो भोजन पत्नी पति के लिए बना देती है, जो भोजन माँ अपने बेटे को करा देती है, वो दुनिया में कहीं किसी से प्राप्त नहीं होने वाला। इस बात का अनुभव शास्त्रकारों ने किया। और आज भोजन रो रो करके बन रहा है, इसलिए समाज में बहुत तरह की बुराइयां आ रही हैं। हर घरों में विवाद फैला हुआ है, हर घरों में तनाव फैला हुआ है। क्यों? भोजन को लेकर। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी। यशोदा मैया दधि मंथन कर रही है और गा रही है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की। हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, श्री स्वामी जी महाराज की। आप लोग अपने स्थान पर बैठे। परम पूज्य प्रातः स्मरणी श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य चरण श्री उद्धव प्रपन्नाचार्य यति स्वामी जी महाराज जी का दिव्य शुभागमन मंच पर हो चुका है। महाराज श्री मंचासीन है। हम लोग महाराज श्री का आशीर्वचन प्राप्त करके ही घर जाएंगे। क्षौमंबास प्रतुकट तटे बिभ्रते सूत्रनद्धम। यशोदा मैया दधि मंथन कर रही है। भैया भगवान दूध पीने आए। जब दूध पीने आए तो उसी समय जो आग पर बिठाया हुआ दूध था वो उबलने लगा। और जब उबलने लगा वह दूध भगवान को देखना चाह रहा था और यशोदा मैया को लगा कि दूध गिरने वाला है। यशोदा ने कहा है दिन भर दूध पीने आता, हट। भगवान को भगा दिया। संजात कोपः स्फुरितरुणाधरम संध्यस्य ददभिर्दधि मंथमाजनम। भगवान ने देखा रे मेरी मां मुझसे ज्यादा दूध से प्रेम कर रही है, तो मेरे प्रेम में जो बाधक बन रहा है मैं उसको समाप्त करना चाहता हूं। यशोदा मैया कहीं इधर उधर काम में गई और तब तक भगवान ने लोढ़ा उठाया। लोढ़ा देखे ना, और लोढ़ा उठाया और मारा मटकी पर, बस मटकी फूट गई। और मटकी के फूटते ही लाल लाल दही
एकदम मथा बिलोया हुआ मक्खन के साथ बहने लगी। हनुमान जी को बुलाए, जल्दी से आ जाइए, झरा भंडारा शुरू हो गया। जितना दही दूध माखन था सब ले आकर के उलूखलांग्रे रूपरे व्यवस्थितम मरकाय कामम ददतम सचस्थितम हैहंगवम चौर्य विसंकिते क्षणम निरीक्ष पश्चात् सुतमागमच्छनैः। भगवान उखल पर चढ़ करके बंदरों को खिलाने लगे। यशोदा मैया आई, देखी, बोले अरे तो हमारी हड़िया फूट गई। तो लाला कहाँ गया? तो लाला तो अपने भंडारा में लगे हुए हैं। भगवान सुखदेव कहते हैं कि चौर्य विसंकित क्षण, बाहर चोरी करता था, आज घर में चोर पकड़ा गया। तब निरीक्ष पश्चात सुतमागमच्छनैः, धीरे धीरे माता जी चोर पकड़ने कैसे जाते लोग, धीरे धीरे वैसे पहुंच करके पकड़ लिया। बस बस, बाहर चोरी करते थे, आज घर में चोरी करते पकड़ लिया। वास्तव में तू चोर है। और भगवान कृष्ण से बड़ा चोर कौन है? ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां सुदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। जीव का चित्त चुराने वाला चित्त चोर है, माखन चोर है। माखन क्या है, माखन कैसे निकलता है, इसका दर्शन समझिए। माखन मथानी का थपेड़ा खाता है। संकेत क्या है? यह जीव ही माखन है जो ऊपर की तरफ आता है। संसार के थपेड़ों को खाते हुए भी जो ऊपर की तरफ आएगा, जो भगवान की तरफ चलेगा, भगवान उसी को पाएंगे, उसी को अपनाएंगे। गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। संसार के थपेड़ों को खाते हुए भी जो भगवान की तरफ आगे बढ़ रहा है, भगवान उसी को स्वीकार करते हैं। जैसे दही थपेड़ा खा करके छुपा हुआ माखन बेचारा बाहर आ रहा, ऊपर आ जाए। मैया ने कहा अब तुमको मारूंगी। भगवान सुखदेव कहते हैं कि जब मैया ने डंडा उठाया तो भगवान कांपने लगे, और ऐसे कांपने लगे कि अब लगा तब लगा कि अब बेहोश हो जाएंगे। ऐसे थर 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 कांप रहे हैं भगवान। जिस भगवान के घर